चलो जी, लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, मतलब पढ़ाई। तो पहले तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको गुड आफ्टरनून। हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में मैंने कितने क्वेश्चन तक करा दिए थे आपको पीएनसी के बेटा? 18 क्वेश्चन तक हो गए थे, 18 हो गए थे। 19 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है? तो नाउ वी स्टार्ट द 19 क्वेश्चन। थोड़ा आज गला खराब है मेरा। एक कमेटी ऑफ 3 लेडीज, देखो गुड क्वेश्चन, इसके आगे 5 स्टार लगा लो। बच्चे 4 बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। आज पढ़ाऊंगा, फिर 1 महीने बाद दोबारा डाउट आएगा। ये मैं पहले से बता दूंगा आपको। बच्चा कह रहा है सर चालू तो करो प्रोजेक्टर। चलो जी, देखो वहां पे चालू हुआ। हाँ जी, हो गया। ब्लू लाइट जल गई शायद। तो हम लोगों ने 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करेंगे 19 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। जो ना आपका 19 क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं। कितनी बार? कई बार पूछते हैं। तो बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन दोबारा कराओ, दोबारा कराओ, दोबारा कराओ। मैं आज करा दूंगा, 1 महीने बाद दोबारा डाउट पूछोगे। तो प्लीज कोशिश करना ऐसी नौबत तुम्हारे साथ ना आए। तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक है? चलो जी स्टार्ट करा जाए। हाँ जी, रेडियो सारे बच्चे। चलो तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कमेटी ऑफ 3 लेडीज 4 जेंट्स is to be formed of 8 ladies and 7 जेंट्स। आपको एक कमेटी बनानी है। उस कमेटी के अंदर 3 क्या बेटा? लेडीज चाहिए और 4 कितने चाहिए? मतलब 3 लेडीज चाहते हो, 4 जेंट्स चाहते हो आप, ठीक है? उस कमेटी के अंदर। लेकिन टोटल लेडीज कितनी है? टोटल है आपकी, ये टोटल दे रखी है 8 लेडीज, ठीक है? जेंट्स कितने हैं आपके टोटल? 7 जेंट्स आपके टोटल दे रखे, ठीक है? अब वो कह रहा है मिसिस एक्स, कोई मिसिस एक्स है, पता नहीं कौन है मिसिस एक्स, हम नहीं जानते। रिफ्यूज टू सर्व इन द कमेटी इन विच मिस्टर वाई इज ए मेंबर। मिसिस एक्स कह रही हैं ये जो दुष्ट पापी बैठा हुआ है ना मिस्टर वाई, अगर ये कमेटी में आया तो मैं नहीं रहूंगी, मेरा नाम कट्टूस कर दो। ऐसा नहीं होता दोस्तों में, अगर ये मैच खेला तो मैं नहीं खेल रहा इसके साथ, बेईमान आदमी है, ऐसे बोलते ना हम लोग। तो यहां पे मिसिस एक्स कह रही हैं कि मिस्टर वाई, मान लो मिस्टर वाई अमन भाई है हमारे, तो मिस्टर वाई जिस कमेटी में आएंगे उसमें मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अच्छा जी, नहीं कमेटी तो बनानी है। द नंबर ऑफ वे सच कमेटी, बताओ कितने तरीके से कमेटी आप बना सकते हो। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया? टोटल कितनी लेडीज हैं? 8 लेडीज हैं, 7 आपके पास जेंट्स हैं। आपको कमेटी चाहिए कितने की? 3 लेडीज की और 4 जेंट्स की कमेटी चाहिए। लेकिन शर्त क्या है कि जहां पे मिस्टर वाई आएंगे वहां पे मिसिस एक्स नहीं आएंगी। अब हम कितने तरीके से कमेटी को बना सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्वेश्चन समझ में आया ना? बस आंसर नहीं सिर्फ क्वेश्चन। अब यहां पे अगर बात सोची जाए तो ये आ गया नेवर कम्स टूगेदर वाला केस आ गया ना। नेवर कम्स टूगेदर, साथ में अलग अलग आ सकते लेकिन साथ में तो नेवर कम्स टूगेदर। मैंने आपको क्या बताया था? पहले आप टोटल निकालो, उसमें से माइनस कर दो कम्स टूगेदर। तो टोटल कितने मेंबर्स, लेडीज कितनी है? 8, उसमें कितनी चाहिए? तो 8 में से 3 को सिलेक्ट कर लो, तो अभी 3 ही मेंबर आए। इसी तरह से 7 कितने जेंट्स, उसमें कितने जेंट्स चाहिए? तो 7 में से 4, ये तो टोटल मेंबर सिलेक्ट हो गए। लेकिन इसमें तो वो भी काउंट हो गए जो साथ में आएंगे। हमारी कंडीशन साथ में नहीं आए, तो हम इसके लिए कम्स टूगेदर वाला केस लगाएंगे।
टोटल में से माइनस क्या करेंगे, कम्स टूगेदर। कम्स टूगेदर मतलब साथ में आना चाहिए, मतलब हम मान के चलते हैं उस कमेटी में मिस्टर एक्स सॉरी मिस्टर वाई और मिसेस एक्स दोनों आनी चाहिए, दोनों सिलेक्ट होनी ही चाहिए, वही तो आगे कम्स टूगेदर। तो हम क्या करेंगे, टोटल मेंबर कितने बेटा हमारे पास, लेडीज 8, उसमें से हम क्या करेंगे, मिसेस एक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि मिसेस एक्स तो अपने आप ही सिलेक्ट हो गई, उनको हटा दो। कितनी लेडीज बची, 7 में से अब कितनी लेडीज चाहिए आपको, नहीं 2, क्योंकि 3 चाहिए थी ना, एक तो मिसेस एक्स आ गई है तो कितनी लेडीज चाहिए, 2, तो 7 में से 2 लेडीज हो गई। अब इसी तरह जेंट्स में आओ, जेंट्स में मिस्टर वाई आना चाहिए, तो मिस्टर वाई को फेंक दो उठा करके, तू साइड जा, हटा, तेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे। अब कितने लोग बचे, जेंट्स 6, उसमें कितने चाहिए मुझे, 6 में से 3। बात समझ में आई नहीं आई, तो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता क्या कहना चाह रहा है ये, वरना इसके बहुत सारे केस बनेंगे, कभी एक्स आए कभी वाई आए, कभी ऐसे पगला जाओगे आप। याद करो, नेवर कम्स टुगेदर वाला केस, टोटल वाले में से कम्स टुगेदर वाला माइनस कर दिया। फटाफट सोल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है बेटा। कौन सा वाला बेटा, बेटा देखो उसमें बोला है कि हम मान के चलेंगे मिसेस एक्स और मिस्टर वाई दोनों आना चाहिए, वो जब वो दोनों आ गए तो उनको हटा, उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब हमारे पास कितने बचे, लेडीज 8 थी, उसमें से मिसेस है तो 7 बची। अब 7 में कितनी लेडीज चाहिए, 2, क्योंकि टोटल 3 चाहिए थी, अब तो 2 ही चाहिए ना बस। इस तरह जेंट्स में भी यही हुआ, जेंट्स कितने टोटल 7, उसमें से 1 आ चुका है, कितने बचे 6 में कितने चाहिए 3, टोटल 4 थे। ठीक बेटा बात समझ में आ रही है, चलो जी, गुड क्वेश्चन। इसके आगे लिखो गुड गुड एंड वेरी गुड क्वेश्चन। आज समझ गए हो कि सर ने आज पहले आते ही ये क्वेश्चन क्यों कराया, फ्रेश माइंड में जल्दी समझ में आता है। लास्ट में कराते उस टाइम तो खोपड़ी घूम जाती है आपकी, जब होते ना पहले स्टार्टिंग के 1 घंटा बड़ा अच्छा समझ में आता है, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे थक जाता है, उसका मुंह बनता है जी वो गरीब से, फिर बोलता है सर ब्रेक। चलो जी आगे बढ़े। वैसे आप लोगों को आज तो शाबाशी देनी चाहिए, 12 बजे से पढ़ रहे हो आप लोग, मुझे पता है कि अब तुम्हारी हिम्मत धीरे धीरे थक जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसके आगे गुड लगाइए। यह क्वेश्चन भी आसान है लेकिन बच्चों की खोपड़ी में घुसता नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 500C92 इक्वल टू है 499C92 प्लस NC91। यहां पे n की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी बेटा, n की वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो शायद यहीं पे धराशायी हो जाऊंगा, ठीक है, होएगा ही नहीं मुझसे सॉल्व। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है जो शायद गलती से बच्चों ने पढ़ी होगी लाइफ में कभी, गलती से। देखो भाई एक चीज बता दूं मैं आपको, n+1 CR, n+1 CR इक्वल टू होता है, ये प्रॉपर्टीज है 11th क्लास की पढ़ी हुई, 11th में पढ़ी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो पढ़ लो। ये इक्वल टू होता है NCR प्लस NCR-1 के। किसका होता है, NCR, ये वैल्यू इसके बराबर होती है। सर इससे क्या निकलेगा, अब आप देखते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताओ जरा एक बार, 500C92 और क्या दिया हुआ है यहां पे 499C92 NC91, ये देखा भाई। अब आप कंपेयर करो इससे ऊपर वाले को, तो देखा जाए यहां पे n कितना आ रहा है, इस 500 को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 1C है ये C, ठीक है, और ये 499C2 लिख सकता हूं, C नहीं 92, और यहां पे 499C क्या था, R कितना था, तो देखो यही चीज बन रही है ऊपर। अरे R कितना है बेटा, R तो 92 है ना, तो सेम बन रही है। अब यहां पे कंपेयर करो n कितना है, अरे n तो कितना है 99 है ना, तो n कितना हो गया 4, देखो ऑप्शन में है 499 है ऑप्शन में, बस होगी प्रॉपर्टीज। आपको बहुत आसान है अगर प्रॉपर्टीज पता हो ये वाली, वरना वैल्यू पुट करते रहो और आंसर घूमता रहेगा सर्कल सर्कल के अंदर। आज ये खत्म करेंगे, फिर इसका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कराना है मुझे आपको।
पहले मैंने वादा किया डिफिकल्ट करा दो बच्चों को, जो डिफिकल्ट लगता है वो, मुझे नहीं लगता, मुझे तो आसान लगता है। आपको जो डिफिकल्ट लगता है पहले वो कराऊंगा मैं। और बच्चों के मन, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है उनके मन में होता है पहले यही चैप्टर पढ़ाओ सर। क्या पूछ सकते हो? हाँ, कौन ये वनी तो है इसके आगे? तो इस 500 को मैंने क्या लिखा है? 499 प्लस वनी तो लिखा है। देखो इसको ओपन कर देना इसके अंदर, समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। हाँ आराम से यार, जल्दी किस बात की है, घर की खेती आराम से करेंगे, है ना? 8 बजे तक बैठे यहाँ पे आज, वो तो मैं रोज रहता हूँ 8 बजे तक। तो तुम्हारी कब तक है मतलब? 8 बजे तक बोला, बाकी 7 बजे तक मैक्सिमम होती है ना, 6:45 बजे तक वही होगी। देखिए जो क्लास ले रहा है उसको फायदा मिलेगा बाद में बहुत, क्योंकि उसके चैप्टर, कुछ चैप्टर वहां भी रिकवर हो जाएंगे, तो जल्दी ही मार्च में ही खत्म करके अपने घर जाएगा कोर्स करके, मतलब घर मंदिर से दोबारा भी कर सकता है जो वो मैं कराता रहूंगा, कोर्स खत्म होने के बाद मैं कराता रहूंगा, डोंट वरी। चलिए हो गया, आगे बढ़े या नहीं? बढ़े आगे, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22, ये 2 रह गए। पहले हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। किसके बात करेंगे बेटा? ये बताओ 21 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पहली बात तो इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते बच्चे, आधे बच्चे को बोलो तो कहते क्या बोल रहा है ये बदतमीज। 21 क्वेश्चन पढ़िए जरा अपने आप एक बार प्लीज, पढ़िए 21 क्वेश्चन, सारे बच्चे 21 क्वेश्चन पढ़िए एक बार प्लीज। ओहो 21 क्वेश्चन पढ़ा बेटा आप लोगों ने? क्या कह रहा है आयुष भाई? ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, मतलब मेरी बात रिपीट कर दी मैंने, ये जो कहा था बच्चों के क्वेश्चन समझ में नहीं आता। कोई ऐसा बच्चा जो प्यारा सा बच्चा जो ये बता सके इसका हिंदी मीनिंग क्या है बस। बाकी मैं कुछ आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, हिंदी मीनिंग की बात कर रहा हूं। ये भी क्वेश्चन का एग्जांपल अमन भाई पे चलेगा। ओके आगे, आगे भी तो है, बस इसका आगे कोई क्वेश्चन खत्म हो गया? आगे गए, चलो मैं बताता हूं। अमन भाई ने, पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको अमन भाई की शादी करा दी थी, याद है? अब अमन भाई ने शादी करी है, अब क्या हुआ, इनकी वाइफ से इनकी घुसम पट्टी हो गई। वाइफ ने इनको केस पे केस ठोक दिए लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में। सुन लो यार, ये इसलिए एग्जांपल देता हूं जिससे याद रहे आपको लाइफ टाइम तक। अमन भाई पे केस ठोक दिए, अब 9 बार कोर्ट में गए, कोर्ट ने 6 तो इनके अनफेवर में दिए और 3 फेवर में दिए, और पुलिस ने जम के तोड़ा इनको। अब इन्होंने कहा यार ये तो गलत बात है, 6 केस में हार चुका हूं और 3 केस सिर्फ मेरे फेवर में है। इन्होंने कहा गलत बात है, मैं लोअर कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके, मतलब हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं अपील करना चाहता हूं। क्या कह रहे, पढ़ तो नीचे क्या लिखा हुआ है? लोअर कोर्ट लिखा है। लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। सुनो अब इन्होंने कहा भाई आयुष जज बैठा हुआ है उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं वहां जाके केस ठोकूंगा। अब भाई पैसा खिला दिया आयुष भाई को, इन्होंने क्या किया, ज्यादातर डिसीजन अमन भाई के, मतलब उसको रिवर्स कर दिया। पहले केस में कौन हारा था? अमन भाई। अब कौन हार रहा है? उनकी वाइफ हार रही है। मतलब जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसे रिवर्स कर दिया। पैसा खिलाया इन्होंने खूब दबा के आयुष भाई को, और कसम दी RKG की कि भैया तुम वहां पढ़ता था मेरे साथ दोस्त, हॉस्टल में ही हम रहते थे, ऐसी बात नहीं होगी, तुझे करना पड़ेगा मेरे लिए, ठीक है? CA बनने के बाद जज ही बन गए, क्या दिक्कत है? ठीक है।
अब सुनो मेरी बात, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिए थे उसको रिवर्स किसने कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। पहले तो क्वेश्चन समझ में आया। अब हमें यह बताना है अगर सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करेगा तो हमेशा मेजॉरिटी डिसीजन अमन के फेवर में आना चाहिए। अब टोटल कितने केस है बताओ पहले? 9 केस है, तो 9 में से जीतना चाहिए अमन को, तो कम से कम कितने केस का डिसीजन अमन के फेवर में जाना चाहिए? 5 का ना भाई। 9 में से या तो 5 मिनिमम जीत जाए, या 9 में से 6 जीत जाए, या 9 में से 7 जीत जाए, या 9 में से 8 जीत जाए, या 9 में से 9 के 9 के जाए। कम से कम 5 केस तो आपको जीतने पड़ेंगे ना डिसीजन को रिवर्स करने के लिए। तो बस आ गया हमारा आंसर। मानो भाई पहला केस 9 में से 5 के 5 इसके फेवर में आ गए, ऐसा हो सकता है तभी तो रिवर्स होगा। या 9 में से 6 के 6 इनके फेवर में आ गए, या 9 में से 7, या 9 में से 9। बस अब सॉल्व कर लो। क्वेश्चन इज सुपरस्टार। एक क्या 2 बार पूछे में उतार तो लो, 2 बार बताएंगे क्या दिक्कत है? आपको बहुत आराम से बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब बताते ना, रुको ना, अभी बताते, पहले उतार लो। सुन लो, मैं बताता हूं, दोबारा बताता हूं, क्या दिक्कत है? घर अपना, क्लास अपनी, तुम भी अपने, जाना कहां है? मैं अली सर को तो छोड़ के जाओगे नहीं, अभी मैथ्स तो पढ़नी ही है ना। कोई और हो तो बाद भी है, ये सब्जेक्ट तो छोड़ोगे नहीं। चलो जी, तो बेटा दोबारा से इसको हम समझाते हैं क्वेश्चन। देखो मैं पूरी जान लगा रहा हूं क्वेश्चन समझाने में, बताने में, बार बार ऐसा नहीं कर रहा कि मैं क्वेश्चन को छोड़ गया। फटाफट हर एक चीज पॉइंट क्लियर करके आऊंगा आपसे। दोबारा बताओ बेटा, आपको समझ में आ गया होगा वैसे? हाँ भाई, उतार लिया आप लोगों ने? यह सॉल्व किया नहीं किया है? कितना आंसर आया सॉल्व करके? अरे आता है सॉल्व करना? हाँ सॉरी बेटा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते इसको। क्यों इतना टाइम कोई लगे यार, क्या बात कर रहे हैं? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपको। अब क्या चाहते हो? बिल्कुल हलवा दे दे। सीए करने आए हो या क्या करने आए हो? क्या मतलब सॉल्व कराऊं? कुछ तो शर्म लज्जा कर लो। चल 9C5 को सॉल्व करो, क्या आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये आएगा? आएगा? कितनी बार हो? 5 बार हो गया। डिवाइड बाय कितना है? 5 फैक्टोरियल। तो बस आप इसको डिवाइड करो 120 से। इधर अगला वाला सॉल्व करो, ठीक है? वो आपकी इच्छा, कॉमन लो, मल्टीप्लाई। अरे कैलकुलेटर है भाई, इतनी कैलकुलेशन ले रहे हो? कितना आया? 250 है? कोई आंसर ऐसा बच्चा बताया? 256 हमारा आंसर आ रहा है। एक बच्चे ने इसको सॉल्व किया और आंसर बता दिया। देखिए बेसिक कैलकुलेशन तो आपको खुद एग्जाम में सॉल्व करनी पड़ेगी ना बेटा, वहां तो मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। आगे बढ़े बेटा। हाँ जी आयुष भाई आया? ये नहीं है? अच्छा इसको इस तरह से समझाता हूं आपको, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देके। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया था या सॉल्यूशन बताऊं या क्वेश्चन बताऊं? क्वेश्चन या विद सॉल्यूशन? क्वेश्चन। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये था कि लोअर कोर्ट ने
6-3 डिसीजन दिए, 6-3 मतलब 6 दिए अनफेवर में, 3 दिए फेवर में। ये लोअर कोर्ट के डिसीजन थे अमन और उनकी वाइफ के झगड़े के। अब अमन को गुस्सा आ गया, अमन ने कहा मैं केस ले जाऊंगा लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद केस पहुंच गया तो कोर्ट ने इनके डिसीजन को रिवर्स कर दिया। यहां पे रिवर्स करने का मतलब है कि मेजॉरिटी डिसीजन अमन के फेवर में दिए। अब मान लो टोटल 9 केस हुए तो 9 में से अमन को जीतना चाहिए। मान लो 9 क्रिकेट के मैच हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज के, इंडिया को सीरीज जीतनी चाहिए तो कम से कम कितने मैच जीतेगी इंडिया? 5 कम से कम। 6 जीत जाए तो कोई दिक्कत, 7 जीत जाए तो कोई दिक्कत, 8 जीत जाए कोई दिक्कत, 9 जीत जाए तो कोई दिक्कत। सर 5 से कम जीत जाए तो सीरीज हार जाएगी। कंडीशन क्या लगाइए? कोर्ट का डिसीजन रिवर्स होना चाहिए, इसके खिलाफ ज्यादातर डिसीजन फेवर में इनके होने चाहिए। तो 9 में से कम 5 तो इनके फेवर में होने चाहिए। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 8 भी और 9 भी। तो 9 में से 5 डिसीजन प्लस या 9 में से 6 या 9 में से 7 या 9 में से 8 या 9 के 9 डिसीजन के फेवर में है। क्रिकेट समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं। तभी तो मैंने एग्जांपल भी क्रिकेट का मैच का एग्जांपल दिया। ये जल्दी घुस जाएगा खोपड़ी में ना कि भाई अगर मुझे जिताना है तो कम से कम 5 में जीतने पड़ेंगे भाई, मेजोरिटी। हाँ बोलो, सॉल्यूशन थोड़ा बता दूं, दिल तोड़ देते हो यार तुम लोग, कसम से कह रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं सॉल्व नहीं कर पा रहे। देखो क्या लिखा था, 9C5 प्लस 9C6 9C7 9C8 9C9। अब बेसिक सी कैलकुलेशन है वो नहीं हो रही है। गजब। 9 को कितनी बार? तो 9 8 7 6 5 आ गया 5 बार, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। 9 को कितनी बार? 9 8 6 5 और 4, 6 बार हो गया, डिवाइड बाय हो गया 6 फैक्टोरियल। गजब। अब ये बेसिक क्वेश्चन तो भाई दोस्त मैंने सिखाई थी आपको बहुत। आगे बढ़ जाऊं, आज इजाजत दे दो, पूरा करना है टॉपिक। टाइम आपको लगा, क्वेश्चन भी तो बहुत सारे। क्या सोचो एक ही क्वेश्चन कराना है मुझे? चलो बेटा वो अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग है कैसे। बच्चे हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, आप समझ जा रहे हो, समझ पा रहा है। चलो बेटा क्या है? अप होल्डिंग का है, उल्टा कर देना। जो डिसीजन थे उसको अप होल्डिंग मतलब उसको रिवर्स कर देना है। ए आंसर आ गया। चलिए जनाब, चलिए लास्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन नंबर 22 पढ़े भाई? अरे दोस्तों पढ़े। चलो 5 बल्ब ऑफ विच 3 आर, कह रहा है 5 बल्ब कमरे में लगे हुए, 3 बदतमीज खराब है, 3 खराब बल्ब है। टू बी ट्राइड इन 2 बल्ब, और मुझे 2 ही बल्ब ट्राई करने, 2 पॉइंट, 2 बटन दबाने रूम में घुसने के बाद। इन ए डार्क रूम, अंधेरा पड़ा हुआ है, अंधेरा कायम रहे। नंबर ऑफ ट्रायल कितनी बार ट्राई करूं जिससे रूम में लाइट जल जाए? जनरल क्वेश्चन है बहुत भाई। रूम में 5 बल्ब लगे हुए हैं और 2 ही बटन मुझे दबाने हैं, 2 बार परमिशन है बटन दबाने की, 2 से ज्यादा बटन दबाने नहीं है। और कितनी बार मैं ट्राई कर सकूं जिससे कि वो लाइट जल जाए? मैक्सिमम ट्रायल बताना है। देखते हैं, ऐसे तुक्के से ना बोले करो यार, मैक्सिमम ट्रायल देना है कि मैक्सिमम कितने ट्रायल में भी लाइट जल सकती है।
मतलब परम्यूटेशन, मतलब आपको ऑप्शन बताने कि मैक्सिमम कितने ट्रायल करने पड़े। मैक्सिमम ट्रायल पूछा है, मिनिमम तो एक बार भी हो सकती है यार। अब कैसे करेंगे, देखो मेरे पास टोटल बल्ब कितने, 5, इसमें से खराब कितने, 3 बदतमीज खराब पड़े हुए हैं, 2 क्या है सही है। मुझे क्या कहा है कि 2 ही बटन दबाने हैं, उससे ज्यादा बटन दबाना आपको अलाउड नहीं है। बस क्वेश्चन में बताना है कि उनका किस तरह से वो लाइट जल सकती है, कॉम्बिनेशन ट्रायल करके कितनी बार ट्राई कर सकते हो। 2 ही बार बताओगे बटन, हाँ बार बार 2 ही बार, 2 से ज्यादा तीसरा चौथा बटन दबाना, 2 ही बटन दबाने आपको। अब देखो ध्यान से पढ़ता हूं मैं भी। अब देखो 3 खराब बल्ब है, 2। अब सुन लो, पहले क्वेश्चन पूरा फिर करते दोबारा से डिस्कस। अब आप रूम में घुसे, मतलब उन रूम में घुसे, आपने 2 ही बटन की ट्रायल करना है, 2 से ज्यादा की ट्रायल। आपने पहला बटन दबाया तो क्या हो सकता है बताओ भाई। हो सकता है कि भैया लाइट जल भी जाए, और लाइट जलने के बाद भी दोबारा ट्राई करना, याद रखना बटन 2 ट्राई करने मैक्सिमम, ठीक है। अब मान लो मैंने पहला बटन दबाया, सुनो ध्यान से, तो उस पहले बटन, कौन सा बटन बल्ब जल सकता है, खराब वाला सही वाला, खराब वाला नहीं हो सकता। अरे बेटा दबाने पे वो बटन बल्ब का स्विच भी हो सकता है, वो जलेगा नहीं, खराब हो सकता है, स्विच जले ना, ये तो हो सकता है। मैं क्या करूं, आपने पहला बटन दबाया, जले ना जले बात की बात है भाई, उनमें से तो ऑप्शन भी हो सकता है कि खराब वाले बल्ब का स्विच जल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसका अलावा आपने जब स्विच दबाया पहला, तो मान लिए पहला जो स्विच दबाया वो खराब बल्ब का ही था, तो 3 में से कोई सा भी एक बल्ब खराब दब सकता है। एक ऑप्शन हो गया, एक बार ट्राई कर लिया आपने, इनटू कितनी बार ट्राई करना है, 2, एक बार हो करना है। जब दूसरी बार आप स्विच दबाओगे तो लाइट जलनी चाहिए, कंडीशन है ये, पढ़ो ध्यान से। लाइट तभी तो होगी, तभी तो डार्क रूम से, अंधेरा से लाइट जलेगी, लाइटेड लिखा है ना, लाइट होनी चाहिए। इसका मतलब जब अगली बार बटन दबाऊंगा कौन से बल्ब में से होगा, वो सही वाले में से होगा, नहीं होगा बताओ भाई। एक केस बन सकता है ये, और क्या केस बन सकता है कि सर जब मैं पहली बार बटन दबाऊं वो सही बल्ब का हो, और दूसरी बार दबाऊं वो भी, इसका मतलब दोनों बार सही बल्ब हो सकते हैं, नहीं दोनों बार खराब कैसे बात हो गया आप। उसने क्या बोला, लाइट जलनी चाहिए ना, तो लाइट एक से जलती है, 2 से जलती है, तो अगली बार 2 में से 2 सही हो सकते हैं। क्या और कोई ऑप्शन बन सकता है, है? दूसरी बार तो प्लग इन करेंगे, आपने कहा 2 बार करना ही करना है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, क्या फर्क पड़ेगा, एक ही चीज पे 2 चीज कर लोगे भाई। 2 सीट उसमें से आएंगे 2, तभी तो 2C1 2C1 बात तो वही है, दोनों में से 2 ही तो हुआ, दोनों बार तो सही बल्ब दे सकते हैं। मैं क्या करूं, दोबारा सुनो, है अब कौन सा, अब तो खत्म हो गया आंसर। हाँ है, तो ये तो नहीं कंडीशन, वो मल्टीप्लाई में आगे पीछे क्या फर्क पड़ता है, नहीं मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड है ना, मल्टीप्लाई में कहां फर्क पड़ता है। और बोलो बस, और क्या सोल्व करो, कितना आ रहा है आंसर, ये 6 + 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है मेरे ख्याल से। तो कितना ऑप्शन है, कोई 7। एक बार दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, ये तीनों क्वेश्चन में जान पूछ के मैंने बहुत स्लो और आराम से करा रहा हूं, क्योंकि तीनों में थी अंबुजा सीमेंट की तरह जान। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सॉल्व तो कर मेरे भाई, 2C2 को सॉल्व कर, 2 × 1 डिवाइड बाई 2, 2 बढ़ गया, 1 तो आया। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ही कहता है 5 बल्ब, एक रूम में 5 बल्ब लगे हुए, जिसमें से कितने, 3 डिफेक्टिव बल्ब है। मान लो आपके हॉस्टल की बात की जाए, आपके रूम में आयुष भाई 5 बल्ब लगे हुए, 3 खराब पड़े हुए मान लो, ठीक है। अब आपको लाइट जलानी है कंपलसरी, 2 बल्ब इन डार्क रूम, नंबर ऑफ
ट्राई इन 2 बल्ब, आपको 2 बल्ब ट्राई करने मतलब 2 बल्ब ट्राई करने, चाहे लाइट जल जाए तब भी और लाइट ना जले तब भी 2 बल्ब तो ट्राई करने है। मतलब जलनी चाहिए लाइट, कंपल्सरी रूल से, अंधेरे में ना रहे, लाइट जलाना है। दोनों बार में से किसी एक बार में जले या दोनों बार में जल जाए। तो बताओ कितनी बार में आप ट्राई कर सकते हो। आपने पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने पहला स्विच दबाया तो वो स्विच हो सकता है खराब बल्ब का हो, कहानी खत्म होगी, पहले स्विच की कहानी खत्म। अब दूसरा मौका और मिलेगा। दूसरा मौका आपको पता है एक कौन सा बल्ब जलेगा, सही। असही है कितने, उनमें से कोई सा एक ना, हमें नहीं पता कौन सा जलेगा, सिर्फ 2 में से कोई सा एक। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। जब अगली बार हमने ट्राई किया भाई, अब अगली बार क्या है कि मैं दोनों बार स्विच हो सकता है सही बल्ब के दबा दूं और दोनों से लाइट जल जाए, तो 2 में से दोनों सही हो सकते हैं। अब ये मत करें सर पहला गलत दूसरा सही दूसरा ऐसा, वो तो वही बात होगी। तो हाँ बेटा, सर अगर इसमें कंडीशन ना होती लाइट 2C1 बेटा आप एक ही चीज में से सिलेक्ट कर रहे हो ना। हाँ तो आप डिफेक्टिव बल्ब सही बल्ब कलेक्ट कर रहे हो ना, तो सही ऑप्शन कितने, 2। हाँ तो तभी तो कर रहे हैं दोनों सही हो। अब मान एक मिनट कंडीशन ना होती मतलब लाइट बहुत जरूरी है अगर ये कंडीशन ना होती कि वो जलना कंपल्सरी है तो हम वो करते थे, फिर तो वो ऑप्शन भी मिलते, थर्ड बार ना चले। देखिए एक बच्ची ने एक डाउट पूछा है, उसका डाउट क्लियर करना जरूरी है। नहीं लैंग्वेज नहीं, मैं आपका डाउट में समझ गया। मैंने कहा आपका नाम क्या बेटा, निमिषा। मैंने कहा निमिषा के पास 2 बुक्स है, निमिषा से दोनों बुक्स ले सकते हो या एक बुक ले सकते हो। तो निमिषा तो एक ही है ना बेटा भाई, आपसे मेरे को 2 बुक्स लेनी है तो मैं बार बार आपका नाम क्या कहूंगा, मैं कहूँ निमिषा 1 या 2, यही तो कहूंगा। हाँ ऐसे तो नहीं कहूंगा ना मैं, हाँ मैं यही तो कहूंगा। हम सही की तो बात कर रहे हैं, गलत की तो बात ही नहीं कर रहे यहाँ पे। पता तो है उसने क्या कहा, गलत वाला केस तो पहले ले लिया हमने। देखो हाँ गलत वाला केस तो हमने पहले ले लिया। सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो, पहले तो क्वेश्चन को समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे बातों को। सुनो, आपको सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रूम में लाइट जलानी है, आपको एक रूम में लाइट जलानी है, कंपल्सरी लाइट जलनी ही चाहिए। और आपको कहा है कि 2 बार स्विच आपको दबाने हैं जब तक लाइट ना जल रहा है। ठीक है, लाइट जलनी चाहिए, कंपल्सरी है। लाइट ना जले ऐसा नहीं है, हो सकता है कि पहली बार में लाइट जल जाए, हो सकता है कि दूसरी बार, ऐसा भी तो हो सकता है, या दोनों बार में लाइट जल जाए, लेकिन दबाने 2 स्विच है बार बार। अब मान लो आप एक रूम में घुसे, कितने बल्ब है भाई, एक पेटी मान लो ये 3 खराब बल्ब की है, एक 2 बल्ब, ऐसे ले लो। अब आपने जो पहला स्विच दबाया 2 समझ के था, हो सकता है वो खराब बल्ब का दब जाए या वो, अब बताओ क्या चाहते हो आप, किसका दबे वो स्विच, खराब। तो 3 में से कोई से भी 3 एक बल्ब का स्विच होगा वो जो खराब है, इसलिए 3C1 करा, उन तीनों में से कोई सा एक होगा। अब अभी एक बार ट्राई मिल चुका है, कंडीशन पूरी नहीं, 2 बार ट्राई करना है, इंटू लगेगा। अब दूसरे को दबाया तो वो जो बटन दबाओगे वो किसका होगा, सही का गलत का, वो सही का होंगे 2, तो 2 में से कोई सा एक का होगा नहीं होगा वो, तो पहली कंडीशन पूरी होगी। हाँ भाई लाइट तभी तो जलेगी मेरे भाई, क्या कर रहे हो, लाइट तभी तो जलेगी, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, लाइट तभी तो जलेगी भाई, कंडीशन की वजह से ना। अरे बेटा और कौन सी वजह से। दूसरा, अब हो सकता है पहली बार बटन दबाए तो वो भी सही का हो और दूसरी बार वाला भी सही का हो, तो दोनों सही किसे हो सकते हैं, 3 बार कैसे हो गए मेरे भाई, कोई मुझे बताएगा। ठीक है, एक ऑप्शन हुआ ना ये, या दूसरा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है,
भाई एक ऑप्शन तो ये हो गया, दूसरा ये हो सकता दोनों सही चल जाए। आप ऑप्शन आप कह रहे हो तीन बार, कहां से तीन बार दबा दिया हमने? दो ही बार तो एक और एक, और यहां भी दो ही है, यहां भी तो दो ही है बेटा। चलो थैंक यू वेरी मच। चलो आगे आगे बढ़े बेटा। अच्छा नया बल्ब खरीद के ले आओगे। देखिए अगर मैं आपको ये चीजें नहीं क्लियर करूं तो आपको दुख होगा, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं, जितना मर्जी पूछो लेकिन टेक इट टाइम, ठीक है। बेशक मुझे पता है कि आपके पॉइंट जायज है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जायज नहीं थे वो बात, लेकिन आपके हिसाब से जायज थी क्योंकि आप बालक हो। चलो आगे बढ़े। तो भैया 5CV खत्म, अब किसकी बारी? 5D। 5D तो और भी शानदार जानदार है, इसके लिए तो और कमर कस लो, एरोप्लेन उड़ने वाला है, पेटी बांध लो। चलिए अब हम बात करते हैं 5D की। स्टार्ट करें भाई 5D। चलिए एक्सरसाइज 5D की बात, किसकी बात करते हैं? चलो एक्सरसाइज 5D नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? अरे आ रही है? चलो जी आ रही है तो आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी ये कहती है कि 5D शुरू की जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है भाई? कलकत्ता एंड अमेरिका आर अरेंज। तो अरेंज में मैंने क्या बोलता? जितने वर्ड हो उतने आगे फैक्टोरियल लग जाता है, और कोई रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड करते हैं, ये बताया था मैंने। ऑल इन ऑल पॉसिबल वेज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस अरेंजमेंट। कह रहे कलकत्ता को अरेंज किया हमने और अमेरिका को अरेंज किया, उनका क्या निकालना है? रेशियो। क्या निकालना है? अब मुझे बताओ कलकत्ता के अंदर कितने वर्ड है बेटा? अरे 8 है 10 है? 8 वर्ड है। तो भैया कलकत्ता के अंदर 8 वर्ड हो गए, तो कलकत्ता के अंदर हो गए 8 वर्ड, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा भाई। अब रिपीट कितनी बार होगा कलकत्ता? देखो वर्ड कितनी बार रिपीट होगा कलकत्ता में? कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे? सी 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल ए का आ गया और टी का भी 2 फैक्टोरियल है। तो एक कलकत्ता का अरेंजमेंट हो गया। अब आओ अमेरिका के अरेंजमेंट की। अमेरिका के अंदर कितने वर्ड है बेटा? 7 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है? ए कितनी बार? और कोई वर्ड? यह आ गया अमेरिका का, कोई दिक्कत? ये कलकत्ता का अरेंजमेंट, ये कलकत्ता का अरेंजमेंट, और ये। अब इनको रखना है किसमें बेटा? रेशियो में। किसमें रखना है? तो रेशियो में क्या होता है? कलकत्ता वाली वैल्यू ऊपर और अमेरिका वाली वैल्यू नीचे। तो ध्यान देखो कलकत्ता की वैल्यू कितनी है? 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड में क्या आएगा? अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इस 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत? क्या कोई मुझे मना कर सकता है काटने को? अब मैं सॉल्व करता हूं। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 7। क्या इससे इसको काटने को कोई मना कर सकता है? कर सकता नहीं मैं करेगा। अब क्या बचा? 8 बचे में 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2, और इसका मतलब 2 4, 4 दूनी, तो क्या है? 2/1। क्या आंसर आ गया? 2:1 इज योर आंसर। आगे बेटा बात समझ में? चलो जी पहला क्वेश्चन हो गया, जबरदस्त जानदार शानदार क्वेश्चन है। अरे कलकत्ता के देखो कितने अरेंजमेंट हैं और अमेरिका, दोनों को डिवाइड में रख दो बस। रेशियो पूछा ना, तो रेशियो तो दोनों को डिवाइड में रख दो आप। आगे बढ़े, यस और नो? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भाई क्या हालचाल है? भाई बढ़िया। दुआएं तो हमेशा रहेंगी, दिल से रहेंगी। पास हो जाओ आप। हो गया भाई? आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ कि ना। तो पहला क्वेश्चन 5D का इज कंप्लीटेड। अब आ जाओ बेटा किस पे?
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एग्जामिनेशन सेकंड क्वेश्चन को स्टार बनाओ और थोड़ा होल्ड पे डालो। मुझे पता है 10 मिनट खाओगे मुझे इसमें, आप आगे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, पहले थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड अभी कराता हूं बेटा, टेंशन ना लो, उसके थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग माइंड हो जाओ। अभी इतना सारा डिस्प्यूट हुआ उस क्वेश्चन पे, क्योंकि आप लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, अलग अलग वर्ड बनाने हैं, ठीक है। 12 क्या है बेटा आपके पास? कॉन्सोनेंट है, और 5 क्या है? 12 कॉन्सोनेंट है, 5 वोवल्स है। आपको डिफरेंट डिफरेंट लेटर बनाने हैं। कैसे? 4 क्या लेने हैं? कॉन्सोनेंट, और 5 क्या लेने हैं? 3 वोवल्स लेने हैं। मतलब 12 में से 5 कॉन्सोनेंट और 5 में से 3 वोवल्स। तो 12 में से 3 सिलेक्ट कर लिए हमने, 12 में से 5, 12 4 सॉरी, और 5 में से 3। पहले ही आंसर बच्चों ने बता दिया, गलत जवाब। अरे अभी तो हमने सिलेक्ट किया है, अब इनसे वर्ड बनाने, तो वर्ड के लिए क्या लगेगा? अरेंजमेंट लगेगा ना। टोटल कितने वर्ड सिलेक्ट किए हम लोगों ने? 7। तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 7 फैक्टोरियल। बच्चे यहां पे बहुत गड़बड़ करते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, अरे आ गया पहली ऑप्शन तो है। अरे पहले आपने वर्ड सिलेक्ट करे, उसको अरेंज भी तो करना है, वर्ड बनाने ना आगे पीछे करके। उसने क्या बोला? फॉर्म्ड। फॉर्म्ड माने बनाना, सिलेक्शन नहीं, बनाना मतलब अरेंजमेंट। पहले सिलेक्शन करो, बाद में अरेंजमेंट करो। तो बेटा एक क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। सॉल्व करोगे तो सी ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि एक ही में 7 फैक्टोरियल है। और बहुत बच्चे गड़बड़ी करते हैं, बहुत ही बच्चे गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में। पहले ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, वो आ जाते हैं ना, लालच में आ जाते हैं, पहले आंसर है टिप दो, सिलेक्ट। वो भूल जाते हैं कि अरेंज भी करना है वर्ड को, बहुत सारे वर्ड बनाने आगे पीछे करके। फॉर्म्ड लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो हाँ कि ना। चलो जी, अब आ जाओ। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस पे आगे भी लगाओ 5 स्टार वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। जब आप इसका स्कैनर करोगे तो आपको नजर आएगा ये क्वेश्चन। हाँ भाई, आगे बढ़े, पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सुनो, ये क्वेश्चन भी अमन भाई पे है। पढ़े भाई क्वेश्चन भाई। 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड। 8 मेहमान आए हैं अमन भाई के घर। 8 मेहमान आए हैं अमन भाई के घर। सीटेड 4 ईच साइड। उनकी जो टेबल है उसमें 4 एक तरफ बैठेंगे और 4 एक तरफ, और आमने सामने तो अमन भाई उनकी वाइफ बैठेगी भाई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। कैसी टेबल है वो? रेक्टेंगुलर टेबल। कैसे बोले? पता है ना, रेक्टेंगुलर स्क्वायर है। 2 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन द 1 साइड। मतलब 2 मेहमान गए हैं, जुड़ुआ है, वो कह रहे हैं देखो भाई, तुम दोनों कह रही हो, मैं तो भाई इधर ही बैठूंगी, मैं ना बदलूंगी, हम दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड में 3 दोस्त, आगे लिखा है, एंड अदर साइड 3 ऑन द अदर। वो तीनों कह रहे हैं हम तीनों एक साथ बैठेंगे। आप ही पे एग्जाम्पल हो गया। अमन भाई ने 8 मेहमानों को बुलाया, 2 ने कहा पक्के यारी है, एक साइड पक्का बैठेंगे, हमें अलग मत करना। 3 ने कहा हम तीनों एक साइड बैठेंगे, हमें अलग मत करना। यही तो क्लासरूम में जो दोस्ती दिख रही है उसको बता रहा हूं, उसी एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोगों में। तो आप दोनों ने कहा हम एक साइड बैठेंगे, इन तीनों ने कहा हम एक साइड बैठेंगे। अमन भाई कह रहे हैं बैठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है, मैं मना कोई ना कर रहा हूं। बाकी बचे कितने? 2 3 5 मेहमान हो गए, बाकी बचे 3 अमन भाई के निकम्मे दोस्त, आयुष और वो 2 दोस्त। अब बेचारे ये परेशान, हमें कहीं भी बिठा दे भाई, हम कोई ऐसा कंडीशन लगा के नहीं आए हैं। अब हमें बताना है कितने तरीके से मेहमानों को हम बिठा सकते हैं, कितने तरीके से। मतलब यहां पे सिलेक्शन नहीं है, क्या है, अरेंजमेंट करना है ना। तो यहां पे मेहमानों को बिठाना है मुझे।
भाई आपको पहले माइंड में मैं क्वेश्चन बनाता हूं, तस्वीर, जिससे आपके माइंड में आ जाए हाँ भाई तस्वीर ये कहना चाह रही है। अमन भाई बुरा मत मानना, मैं क्वेश्चन इसलिए एग्जाम्पल देता हूं कि आपको भी अच्छा लगे, क्लास को भी थोड़ा माहौल बना रहे। जब नाम आता है थोड़ा बच्चा जा जाता है, अगर मैं ऐसे ही पढ़ूंगा तो बोरियत आ जाती है, मैथ्स खासकर बोरियत होती है, आपको बताइए। तो इसमें लॉ तो है नहीं जो मैं एग्जाम्पल हूं, केस करा केस ठोक दिया, ऐसा तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। मैं तो आपको जनरल ऑफर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर भी दे रहा है मैं आपको ना, ये तो जनरल ऑफर है भाई। लेकिन यहां पे अमन ने आपको स्पेसिफिक और 8 दोस्त स्पेसिफिक, सबको नहीं बुलाया, ये जनरल ऑफर नहीं है, स्पेसिफिक ऑफर है। लॉ में यही तो होता है भाई। चलिए जी, ऑफर तक पहुंच गए, नहीं पहुंच गए अभी, खत्म हो गया है ना जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर। हाँ, टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर है। हाँ चलिए, फिलहाल हम अमन वर्सेस मैथमेटिक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टेबल हमारी है, ये टेबल है, ये टेबल में रेक्टेंगल है तो इसलिए रेक्टेंगल बना दी मैंने। बोला कि 2 मेहमान कोई सी जगह, इन्होंने बोला मुझे कहीं बिठा लो, हम दोनों साथ बैठेंगे। मान लो 2 मेहमान यहां बैठ गए, ये दोनों एक साथ बैठ गए, ठीक है। अब बाकी ये 3 इधर बैठ गए, क्यों ये 3 इस साइड पे बैठ नहीं सकते, क्योंकि 5 हो जाएंगे, जगह नहीं है तो क्या बैठेंगे, ये 3 इस साइड बैठ गए। अब बताओ इस साइड ऊपर कितनी जगह बची, ऊपर साइड बची 2, क्योंकि 4 ही बैठाने ना, और नीचे साइड बची 1 जगह। बताओ हाँ कि ना। अब सबसे पहली बात, इसने ये नहीं कहा कौन से 2 लोग यहां बैठेंगे, कहा उसने ये बात। तो पहले 2 को बिठा दो, तो हम क्या करेंगे, इन इधर कितने बिठाने, 4 में से किसकी सीट पक्की करनी है, पहले 2 की, तो 4 में से 2 को अरेंज कर दो। कर दिया भाई अरेंज, पक्का कर दिया। 4 में 2 इस साइड अरेंज कर दो ना, ये कर दिया। अब नीचे साइड में कितने बिठाने, तो 4 में से 3 को यहां अरेंज कर दो। अब बेचारे 3 दोस्त बच गए, दीवाने बावले। अब हम 3 तो बेचारे इस कंडीशन के साथ नहीं है, ये 3 कह रहे हैं भाई देख मैं अकेला क्यों बैठूं, बोर हो जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जाए। ये हम आपस में सीट अरेंज कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों सीट को अरेंज मत करना। क्यों, अगर इसको आप अरेंज करोगे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सी करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहां सिलेक्शन नहीं करना, सिलेक्शन करने के बाद की बात बताइए, या तो इसको सी से कर लो या इसको पी से कर लो। पी से करना आपके लिए ज्यादा आसान है, सी करोगे फिर डिवाइड करोगे, क्या फायदा। सुन लो, अब यहां पे ये तीनों को अरेंज करना पड़ेगा। कितने लोग हैं ये, बाकी 3 को कितने तरह से अरेंज कर सकता हूं भाई, 3 है तो 3 फैक्टर लगा देंगे, सिंपल सी बात। बताओ सॉल्व करो कितना है ये, फटाफट सॉल्व करो कितना है ये। तो ये 3 आपस में अरेंज हो रहे हैं ना भाई, 3 आपस में अरेंज हो रहे हैं, तो फिक्स हो गए, इनकी पोजीशन तो फिक्स। इन्होंने तो मां कसम खा ली हम साथ में बैठेंगे। वो तो बिठाना तो किसी एक तरफ बैठे ना, चाहे तो 4-3 पहले लोग कहीं बिठा दो, ये अरेंज नहीं हो सकता ऐसे करके, ये अरेंजमेंट नहीं होता, ये तो फिक्स होगी पोजीशन आपकी। कितना आ रहा है 17.3, अच्छा 1728। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, पेपर में आता है ये। इस क्वेश्चन को टफ माना जाता है, आपको समझ में आ गया इसलिए नहीं लग रहा, वरना है खतरनाक क्वेश्चन है। देखो आपको लाइट वाला कितना आसान क्वेश्चन था, आपने टफ बना दिया उसको। ये आ गया तो ये टफ, ये आसान था, टफ था, लेकिन समझ में आ गया। वो डिपेंड करता है कि माइंड क्या चल रहा है उस टाइम हमारा। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े या नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब आ जाओ 5, प्लीज क्वेश्चन 5 पे जाते हैं हम लोग। ब्रेक मिलेगा 6 बजे। 6 बजे कब होती है ओवर क्लास, 6:45 तक होती है ना ओवर क्लास। तो अरे चुपचाप पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो चुपचाप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़े भाई। एक क्वेश्चन पेपर कंटेन 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर आया आपका सीए फाउंडेशन का, अकाउंट्स का,
उसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ईच हैविंग एन अल्टरनेटिव, हर किसी का एक ऑप्शन है, हर किसी का एक ऑप्शन है। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर, मैंने आपको बताया था एक या एक से ज्यादा, याद है फ्रेंड वाले का 2 एंड मोर वाला क्या था, 2 की पावर 2 नहीं था, वो क्या था ऑप्शन की पावर n-1। अब मुझे बताओ आपके पेपर में 6 क्वेश्चन है, हर किसी का एक अल्टरनेटिव है, तो ऑप्शन कितने हो गए? हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन हो गए, गलत जवाब। हर ऑप्शन के 3 ऑप्शन हो गए। अरे एक छोड़ भी दो, क्या कर लोगे आप? नहीं समझे? पहला क्वेश्चन आया पेपर में, उसका पहले ऊपर वाला नीचे वाला 2 ऑप्शन हो गए। एक ऑप्शन ये भी तो ना करो, भूल जाते तुम लोग यार। एक ऑप्शन ना करो, क्या बिगाड़ लेगा एग्जाम में आपका? दोनों करो, एक करना है ना तो ऑप्शन में से। हाँ तो ठीक है, एक हो गया क्वेश्चन उसकी चॉइस वाला, 2 ऑप्शन हो गए, ऊपर वाला या नीचे वाला। एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता है कि तुम ना ही करो, ये भी तो एक अल्टरनेटिव हो सकता है। अरे नंबर वाली बात कोई ना पूछी उसने क्या पूछा है, कितने तरीके से। उसने ये तो नहीं पूछा कि नंबर लेने की बात, यहां कंडीशन कहां लगा दी नंबर लेने की बात। यही तो समझाना चाहता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। उसने कहा कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी ना भी करें। अब नंबर लेने के तो तब करो जब आपको आएगा ना, ऐसा हो सकता ना ही आए, छोड़नी पड़ जाए। तो बताओ कितने ऑप्शन हो गए क्वेश्चन के? 3 या 2? 3 हो गए। तो क्या आएगा 3 की पावर n-1। अरे ये तो आएगा 1 क्यों करते हैं, क्योंकि कम से कम एक तो करना ही है एटलीस्ट। तो 3 की पावर कितना आएगा 6-1। सॉल्व करो कितना आ रहा है 3 की पावर। हाँ बोलो। 6 क्वेश्चन थे हाँ और हर का सबके ऑप्शन, इसका मतलब क्वेश्चन के 3 बन गए। हाँ, एक नहीं करना, एक तो कंपल्सरी इसलिए उठा दिया। हाँ भाई बढ़िया, कितना आंसर आया? 728 आ रहा है। क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है कि 6 क्वेश्चन में पेपर दिए हैं, उसका अल्टरनेटिव है, और एक ऑप्शन ये भी तो है ना करो। नहीं आया तो क्या करोगे? तभी तो -1 करा है 729 में, तभी तो -1 किया कि एक तो करना ही करना है। जिसमें 1 कम से कम करना होगा एटलीस्ट। हाँ तो वही तो आता है, कब एक को तो करना ही है। 1 और मोर लिखा है ना क्वेश्चन में, पढ़ो। एक या एक से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं हमें, ठीक है? आगे बढ़ो। है अल्टरनेट कैसे हो सकते हैं भाई, मेरे बताएगा कोई? हेलो मेरे भाई, क्या कहे चाह रहे बता। हर किसी का ऑप्शन है, उसने बोला है। पहले क्वेश्चन का भी ऑप्शन है, सेकंड का भी ऑप्शन है, थर्ड का भी ऑप्शन है, फोर्थ का भी ऑप्शन है, फिफ्थ का भी ऑप्शन है। फिर क्या पूछना चाहते हो आप भाई? पहला क्वेश्चन है ये, तो इसका करो या ना करो या छोड़ो, 3 ऑप्शन नहीं हो गए हर किसी के भाई। या तो ए वाला ऊपर वाला पार्ट करो या नीचे वाला, या मत करो, ये भी तो हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। 6 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 51C31। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं लगेगा बहुत टाइम। अगर मैं आपसे बोलूं 51C31 की वैल्यू निकालो, और ऑप्शन में भी सीसी दे रखा है, नहीं देगा सीसी, तो भैया सॉल्व करते करते मेरे तो लग जाएगा 1 घंटा। इसका अरे रुक जाओ, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पैसे लिए हैं भाई, वो भी कम ज्यादा नहीं, बहुत हाई पैसे लिए मैंने यहां बैच क्लास देने के लिए, तो प्लीज समझो। तो भैया ये नहीं बता सकता मैं।
देखिए ध्यान से, आपको कैसे करना है, कह रहा है आपके पास, याद रखिए ध्यान से, अगर एनसीआर कभी दे रखा हो, एनसीआर, इसकी वैल्यू होती है हमेशा एन सी एन माइनस आर के। ये प्रॉपर्टीज है बेटा, कैसे मैं बताता हूं भैया आपको। मैंने बोला ना जब दोनों तरफ n बराबर हो तो इस n की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों जोड़ के होती है। देखो प्रूफ भी करो, यही तो आ रहा है, ये जो n होगा वो इसका टोटल और इसका टोटल होगा नहीं होगा। अब देखो ये तो बताया था मैंने, r n माइनस आर कट गया ऐसे, तो n बराबर n नहीं आ गया। तो अगर NCR हो, एक गुड़िया बोल रही है कि सर इतना सारा याद करना पड़ेगा, जिसको छोड़ना छोड़ दो, वो उसकी चॉइस है, लेकिन वो गलत करेगा। देखो बेटा आपके नहीं तो बताया जा रहा है। अब यहां पे वैल्यू क्या थी बताओ, 51 C 31, यही था। तो ये बराबर किसके होगा, 51 C 51 माइनस, तो क्या आता है इसको सॉल्व करके, ऑप्शन है कोई ऐसा, आ गया। क्वेश्चन टफ का है, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब क्या सोचते हो कि मैथमेटिक एम ही हो जाएगी, तभी तो इसका नाम मैथमेटिक्स है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके आगे भी लगाओ 3-4 स्टार, 3-4 स्टार लगाओ इसके आगे भी। चलिए पढ़िए क्या कह रहा है 7 क्वेश्चन, पढ़े भाई, पढ़े पढ़े। देखिए, द नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी मेड रीअरेंजिंग, अरे रुक जाओ, रीअरेंजिंग -1 होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आगे कोई कंडीशन नहीं होती, उसके आगे कंडीशन दी है इसने। वो क्या कह रहा है, रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट, कंडीशन दे दी, अगर यहीं पे छोड़ देता तो क्या करते, जितने फैक्टोरियल -1 करते, लेकिन इसने क्या कर दिया, आगे कंडीशन दे दी, क्या कहा, सो दैट वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अपेयर अल्टरनेट, मतलब अगर एक वोवल्स आए तो दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट, फिर वोवल्स फिर कॉन्सोनेंट, यही तो कहना चाह रहा वो। अब यहां पे हम रीअरेंज वाला जो कॉन्सेप्ट था कि सर टोटल वर्ड -1, वो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे कंडीशन अप्लाई हो गई। अगर सिंपल वर्ड लिखता है तो हमारा आंसर आया था जितने वर्ड -1। पहले तो क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको अरेंज करना है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है, वो मतलब अल्टरनेट आना चाहिए, अगर एक वोवल्स तो दूसरा कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ रही है। अब मेरे पास जो वर्ड है मैं समझाता हूं बहुत आसान तरीके से। देखिए कौन सा वर्ड है बेटा, बताओ, स्पेलिंग बताओ, APURA, ये वर्ड है भाई। इसमें पहले बताओ वोवल्स कौन से हैं, सर वोवल्स हो गए मेरे A और U, कॉन्सोनेंट कौन से, PRN, यही है भाई। अब मुझे जो वर्ड बनाने हैं वो कंडीशन क्या कह रहा है, एक वोवल्स अगला कॉन्सोनेंट, एक वोवल्स अगला, यही तो भाई। तो मान लो पहले मैं स्टार्ट करता हूं वोवल से, केस 1 क्या हो सकता है, पहले वोवल्स आए, क्या है पहले, तो भाई कितने वर्ड टोटल है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये वर्ड हो गए। अब यहां पे वोवल्स आ सकता है, फिर यहां भी वोवल्स आ सकता है, फिर यहां भी ये हो सकता है, यहां पे कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड आ सकता है, ये तीनों आपस में अरेंज हो सकते हैं ना वोवल्स। तो कितने तरीके से हो सकते हैं भाई, 3 फैक्टोरियल, लेकिन वर्ड रिपीट कर रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 2 फैक्टोरियल से। ये किसका अरेंज हो गया, वोवल्स का। अब
मल्टीप्लाई क्या अरेंज हो सकते हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। अब यहां पे एक बच्चा कह रहा है सर मैं वोवल से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट कर सकता हूं, तो दूसरा केस तो वो भी बन सकता है भाई दूसरी सिचुएशन तो वो भी बन सकती है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आपकी कितनी सिचुएशन बन सकती है उनको बताना, दैट्स ऑल। ये सिंपल वर्ड है इसका। अब यहां पे दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है भाई, कि सर पहले स्टार्टिंग में क्या आ जाए, 3 4 5 6, पहले क्या आ जाए, कॉन्स्टेंट पी आ जाए, आर आ जाए और एन आ जाए, और यहां पे ए और यू। ये भी हो सकता है, इसके भी ऑप्शन ये बनेंगे भाई, यही तो आएगा। तो डायरेक्टली मैं इसको 2 इंटू नहीं कर सकता भाई, इसी का डबल तो हो रहा है। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है फटाफट, 36। बेटा देखो, चाहे वोवल्स पहले लिखो चाहे कॉन्सोनेंट लिखो, कंडीशन तो वही बनेगी, क्योंकि 3 ही वोवल्स है और 3 ही कॉन्सोनेंट है। बस 3 फैक्टोरियल पहले आया था, 3 फैक्टोरियल बाय 2 नीचे बाद में आया था। अब कितने क्वेश्चन करे मैंने बेटा, कितने क्वेश्चन करे मैंने, 6 कर लिए। एक क्वेश्चन अभी सेकंड वाला रहता है। अरे मैथ छोड़ो, ये देखो पहले बताओ, बात समझ में आई बेटा? अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये दोबारा से क्वेश्चन आपको करने हैं, 1 से लेकर के जहां तक मैंने कराए हैं। कहां तक कराए? 7 तक। प्लीज सबको कसम है आईसीआई माता की, सभी को, सभी विद्यार्थियों को आईसीआई माता की कसम है, सभी को, ठीक है। और सभी बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर के, ठीक, और फिर हम लोग आगे बात शुरू करेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेटर वर्ड, कौन सा वर्ड है बेटा? कॉमर्स वर्ड है, इसको अरेंज करना है तो काउंट कर लो कितने वर्ड है बेटा? 8 फैक्टोरियल है भाई। डिवाइड बाय कितना है? 2, कितनी सी कितनी बार है सर? 2 बार, 2 फैक्टोरियल इनटू एम भी कितना, 2 फैक्टोरियल इनटू, ठीक है भैया, यही होगा। अब इसको भी हम एक तो ये आंसर हो गया ऑप्शन में बी, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इस 2 फैक्टोरियल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 8, 8 से क्या आ गया? तो सर 2 ऑप्शन हो गए, तो इसका ऑप्शन बी भी है, इसका ऑप्शन सी भी है। मतलब मैं कह रहा हूं ये आंसर आ गया बेटा, आ गया। अब इसको हमने 8 को 8 इंटू 7 फैक्टर लिख सकते हैं, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, 8 से 8 कट गया तो क्या बचा? 7 फैक्टोरियल। अब पेपर में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर आए तो बोथ बी एंड सी दिया होगा। नहीं सर, अगर लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता, किसी को पोजीशन तो कमार के साथ नहीं कर दिया होता, तभी ठीक होता। नहीं, और साथ 7 फैक्टोरियल है ना, तो दोनों ऑप्शन दिए होते ना एग्जाम में। तो अगर सर मैं कह रही हूं ये आ जाता तो ठीक। हाँ सेम, अगर एक होता तो फिर 7 फैक्टोरियल आता। अब यहां पे मैं चाहता तो यही आगे करके हो गया, आप भी कहते हो गया, और कल भेजा कहते अरे सर 7 फैक्टोरियल आंसर भी दिया हुआ था, तो वो इस तरह से दिया हुआ 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आंसर दोनों ठीक है इसके, बी और सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दोबारा बताऊं क्या इसको? ये तो आसान था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक तो सुबह से पढ़ रहे हो, एनर्जी डाउन है तुम लोगों की,
ठीक है, सर जल्दी छुट्टी कर देना। जल्दी 7 बजे पक्का। नहीं 6 बजे तो 2 घंटे मैथ ठीक है। आगे देखो, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9, ए कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर 6, एक कैंडिडेट को 6 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, कितने में से 12, मतलब क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन आए हुए, आपको 6 आंसर देने हैं, विच आर डिवाइड इनटू, वो 2 ग्रुप में, मतलब 12 जो क्वेश्चन है वो 2 ग्रुप में है। हर ग्रुप में कितने क्वेश्चन है, मतलब ग्रुप ए में 6 क्वेश्चन है, ग्रुप बी में भी 6 क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। ग्रुप ए में 6, ग्रुप बी में 6 क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है ही इज नॉट परमिटेड अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4, कह रहा है जब आप क्वेश्चन दोगे 6 आंसर का तो किसी भी ग्रुप में से 4 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, 4 से ज्यादा मतलब मैक्सिमम 4 कर सकते हो, किसी ए में से किसी बी में से, मैक्सिमम 4, मिनिमम की लिमिट नहीं है, किसकी लिमिट है, मैक्सिमम 4 से ज्यादा आप आंसर नहीं कर सकते, मतलब सेट और सेट भी देखा है। अब कितने तरीके से आप क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, पॉसिबिलिटी बतानी है, तो आपने क्या किया, पहले वाले सेट में से ही 4 कर लिए। अब बताओ, अभी तो 4 ही किए, अब सेट बी में से कितने करोगे, तो इस 6 में से 2 कर लोगे, तो पहला ऑप्शन तो ये बन गया भाई 1। दूसरा क्या बन सकता है, इस 6 में से कितने 3, और इसमें से भी 3, या फिर 6 में से 2, या फिर 4, और कोई ऑप्शन 4 से ज्यादा कर नहीं सकते, तो पहले को सॉल्व करो, दूसरे को और तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया बस। क्वेश्चन टफ नहीं था, आसान है, बट कैलकुलेशन करना है आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर था ये 9, कितना आ रहा है 850। अभी देखते हैं बच्चों को क्या आंसर आ रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े महान हैं। भाई पहले को जो सॉल्व करोगे और जो लास्ट को, दोनों का आंसर तो सेम ही होगा। पहले को कितना सॉल्व करके, पहला कितना सॉल्व करके, 225, ये भी 225 भी आ गया, लास्ट वाला भी, वो सेम ही तो ऑप्शन है। और ये कितना आ रहा है बीच वाला, 400, ऐसे कैसे हो सकता है, उसने मना क्या किया है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, 5 कैसे कर लोगे, मतलब कंडीशन को ब्रेक कर दोगे आप। आईसीआई ने कहा 4 करो तो 4 ही करोगे भाई। 850 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगला करा जाए। अगर आप 6 बजे तक बैठ गए, मैं पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच जाए, अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ, अब तो सारे खुश हो गए, मतलब इतना, हाँ मुझे पता है बहुत थक गए हो, तुम्हारे कंडीशन। चलो 10वां क्वेश्चन, अब आता है 10वां क्वेश्चन अमन भाई पे दोबारा से। कह रहा है, सुनो ध्यान से, अमन भाई आईपीएल बहुत देखते हैं और बहुत सट्टा लगाते हैं, बहुत आईपीएल देखते हैं, बहुत सट्टा लगाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दो। द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस
8 मैच का जो रिजल्ट है या तो विन या तो लॉस या तो ड्रॉ, ये हो सकता है। आर टू बी प्रिडिक्टेड, मतलब ये सट्टा लगा रहे, अनुमान लगा रहे। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट, बताओ कितने तरीके से आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन अमन भाई का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज है। अमन भाई, क्या आज आप क्या कर रहे हो? अमन भाई, आपके ऊपर क्वेश्चन दिया जा रहा है और आप कहां हो? तो ये भी तो करा रहे हैं। अमन भाई का सेंस ऑफ बहुत तेज है। ये भैया एक फिल्म आई थी इमरान हाशमी की, वो बता दे करता था भाई क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे 8 में से 6 मैच का रिजल्ट तो बिल्कुल सही बताया उन्होंने, एग्जैक्ट। अब 8 में से कौन से 6 ये नहीं पता, देखिए 8 में से 6 बिल्कुल सही तुक्का बताया। लेकिन 7वें मैच में इनका तुक्का नहीं चला और 8वें में भी नहीं चला। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अमन भाई की बात हो, क्वेश्चन समझ में ना, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात आईपीएल की बात हो, ये तो पक्का नहीं हो सकता, ठीक है। आईपीएल में 8 मैच में से 6 मैच जो अमन ने कहे बिल्कुल वही रिजल्ट रहा। तो पहले 8 में से कौन से, लेकिन 6 मैच ये नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 में से कोई से 6 सिलेक्ट कर लिए। कौन से 6 उसने मेंशन नहीं किया, तो 6 तो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन जो 7वां मैच हुआ उसमें अमन भाई का तुक्का फेल हो गया। रात को नींद नहीं आई इनको, उन्होंने सपना नहीं देखा। एक तरफ फुकरे फिल्म में सपना देखते रहो, तो सपना नहीं देख पाए और सही से तुक्का नहीं लगा पाए। अब 7वें मैच में जो इन्होंने बोला कि भाई टीम जीतेगी, टीम तो जीती नहीं। अब क्या होगी, या तो टीम हारी होगी या मैच ड्रॉ हुआ। सुनो ध्यान से, या तो मैच हारी होगी या जीरो। इसका 7वें मैच के कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2। तो इंटू 2 7वें मैच की कहानी ये हो गई। 8वें मैच की भी तो यही हो सकती है, इंटू 2 सॉल्व कर लो, आंसर आ गया बस। करा तो 8 में 6 मैच, 2 का तो सिलेक्शन किस बात का, वो तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हार या जीत। क्या करोगे उसमें है? जीत तो है ही नहीं ना वो भाई। 8 मैच का इन्होंने तुक्का लगाया, जिसमें से 6 मैच तो बिल्कुल एक्यूरेट बता दिए। अब वो 6 मैच कौन से, वो मजा, तो कोई 8 में से 6 मैच सिलेक्ट कर लिए वो। अब बचा 7वां मैच और 8वां मैच। जो 7वें मैच उन्होंने बोला कि जीतेगी टीम, जीती तो नहीं। क्या होगा, या तो फिर वो हारी होगी या तो वो ड्रॉ। तो 2 ही तो ऑप्शन हुए हैं। हाँ यस, ये 7वें मैच का और ये 8वें मैच का। आपने बोला कि मैंने 6 मैच में तुक्का लगाया, 6 मैच तो मैं जीत गई, लेकिन 7वें मैच का तुक्का गलत लग गया। तो 7वें मैच का तुक्का जब गलत लगा होगा तो जीते तो आप होगी नहीं। क्या हुआ होगा उसका? आ जाओ बता, आ गया? कितना आया? 112। सॉल्व करके 112 आ गया। एग्जैक्टली 6 तो बिल्कुल ठीक है, बस 7वें में गड़बड़ है और 8वें में गड़बड़ है। तो 7वें के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर जीते तो क्या तो हार या जीत, या तो ड्रॉ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। एक 112 तो रहा है? अबे कितना आ रहा सोल्व करके बेटा? ये एक बच्ची बोली नहीं आ रहा,
पूरा करने पे आ रहा है बेटा। कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। सुनो भाई, 8C सॉल्व नहीं हो रहा क्या? नहीं आया 112? देखें बेटा कितने अच्छे बच्चे। 8 को 6 बार, 8 7 6 5 4, कितनी बार हो गया? 3 2 5, 3 हो गया भाई। बस डिवाइड बाय, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान देखो। द नंबर ऑफ वेज इन 8 डिफरेंट लीज टू स्ट्रक ऑन ए नेकलेस। नेकलेस में मैंने क्या बताया था आपको? n-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, लाइक n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। तो n कितने इसमें? 8, 8-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 2520। बी ऑप्शन आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, 7 को खोलो और डिवाइड बाय 2 कर दो। आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स 7 5 6 00, इसके कितने अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं? फैक्टर बच्चों ने पढ़े फैक्टर करना? सीखे थे नहीं सीखे थे? किस किस को आता है फैक्टर करना? 7 5 6 00। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? इसके फैक्टर करो। फैक्टर करने आते हैं? 2 से डिवाइड करके फटाफट करो। अरे करो तो सही, लंबा जाएगा यार, हद होगी तुम लोगों की। करो 2 से करो, करते हो जब तक, फिर 3 से करो। इतने अच्छे बच्चे कि करना ही चाहते, आलसी बच्चे। करो क्या, करो फटाफट। 2 कितनी बार आया बताओ? 3 कितनी बार आया? 7 कितनी बार आया? कैलकुलेटर है, सब कुछ है, तब भी फैक्टर नहीं करते। इतने आलसी आदमी, लेकिन गजब। दो 4 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है? और ये फैक्टर हो गई? 3 बार आया भाई, ये फैक्टर हो गए? फैक्टर हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालो कह रहा है वो। ये क्वेश्चन 11th क्लास में था आपका। देखिए 11th क्लास पढ़ी हो तो याद हो ना कुछ। हाँ भाई, कर लिए फैक्टर ये? अरे बताओ, ये कर लिए फैक्टर या नहीं किए? अब मुझे बताओ 2 कितनी बार है बेटा? तो जितनी बार फैक्टर उसमें 1 ऐड कर दो,
4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो गया। 5 कितनी बार है? तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 कितनी बार है? 3 बार। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 4। 7 कितनी बार है? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 120 फैक्टर। टोटल बनते हैं 120 फैक्टर। यह है तरीका कि इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं। जब कभी पूछे क्वेश्चन में कितने फैक्टर, आप पहले इसके फैक्टर कीजिए, जितने फैक्टर उसमें एक ऐड कीजिए, जितने फैक्टर उसमें एक ऐड कीजिए, जितने फैक्टर उसमें एक ऐड कीजिए, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? 120। आंसर में 120 दिया होगा, लेकिन आंसर 120 नहीं है। आंसर 120 नहीं है। क्वेश्चन पर वो क्या कह रहा है? उसने बोला है डिफरेंट फैक्टर, उसने टोटल नहीं बोला, उसने बोला है मतलब डिफरेंट फैक्टर का मतलब है कि ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है अपना इस 120 में। तो इस जब कहता है कि डिफरेंट फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में से एक माइनस कर दो, टोटल फैक्टर में से एक माइनस। ये इस तरह से जिसे रीअरेंज में कहता है, इसमें कहता है ये। तो डिफरेंट मतलब अलग फैक्टर, इसके अलावा छोड़ के। तो टोटल फैक्टर कितने बेटा? 120, उसमें माइनस करो एक कितना आ गया? तो 119 आपका आंसर आएगा बेटा। अगर वो कहता टोटल फैक्टर तो आंसर कितना आता, लेकिन डिफरेंट फैक्टर तो कितना आएगा आंसर? 119 आएगा। बात समझ में आई? इन एक्सरसाइज में अंबुजा सीमेंट की तरह जान है, टफ नहीं है। टफ क्यों लगती है? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो। इसी चीज को अगर 2-3 बार करोगे तो आपको आसान लगेगी बेटा ये। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्लास रिकॉर्ड इसीलिए की गई है कि अगर आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने का मन करे तो यहां पे आना, मैं सर को चला देंगे, देख लेंगे आप लोग। है घर का मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, वैसे फिलहाल सर ने बोले डाल दिए दोनों लेक्चर इस चैप्टर के। ऑनलाइन नहीं सर, वैसे कंटेंट में डाल दिए। कंटेंट में डाल दिए सर ने कल रात। अबे बेवकूफ लड़के, अगर कोई चीज तो को रिवाइज करनी हुई उसकी बात हो रही है? मैं कह रहा हूं, मान लो एक कॉन्सेप्ट समझाया फैक्टर वाला, ठीक है, अब तो कहता है कि मैं इसको रिवाइज कर जाता हूं, तो उसकी बात हो रही है बेटा ये। ठीक है, चलो देखो, चलिए इधर आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन तो लाडू है बिल्कुल, ध्यान देखो क्या कह रहा है वो। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट के नंबर बनाने इन डिजिट का यूज करते हुए। तो 4 बॉक्स बना देंगे भाई। चलो, कुछ हो ना हो इतना तो समझ में आ गया है। अब रुक जाओगे, मैं करा रहा हूं, काहे घबरा रहे हो? अब बताओ, पहले बॉक्स में कोई कंडीशन तो लगी नहीं है, तो कोई भी लेटर आ सकता है। टोटल कितने लेटर है बेटाओ? 6। तो पहले बॉक्स के लिए 6 लेटर। अब एक वर्ड हट गया, कितने वर्ड बचे? 5। फिर एक और कितने बचे? फिर एक और, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। अब डिवाइड कीजिए, वर्ड रिपीट भी हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना? तो ये कितनी बार है? तो 2 से डिवाइड कीजिए। 2 भी कितनी बार है? तो 2 से और डिवाइड कीजिए, बस 4। आंसर इज 9। हाँ, 2 फैक्टोरियल। 90 क्या ऑप्शन है? तो ये नन ऑफ दिस इसका आंसर है। नोटा, नोएडा में कल नोटा पड़ेगा, कल इलेक्शन है ना यूपी में। चलो पहले बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? हमने क्या बोला सर? हमने ये बोला कि भैया बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, फिर अमन भाई पे। इस चैप्टर में पूरे अमन भाई चले हैं, अगले चैप्टर में कोई और चलेगा।
अमन भाई ओके, हाइपोथेटिकल में मजा नहीं आएगा ना, बच्चे किसका मजाक उड़ाएंगे। इन चारों के नाम रहेगा, चिंता मत करो, तुम लोगों का नाम नहीं लूंगा मैं, या आपस में मजाक उड़ाएंगे दूसरे का। आज अमन भाई की बारी, कल आयुष की बारी होगी, फिर आपकी, ऐसे इन चारों का, बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन में नाम ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम से क्या होता है, क्लास में थोड़ा सा माहौल बना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब अमन भाई सुनो, अमन भाई अपनी वाइफ के साथ घूमने गए, ठीक है, रास्ते में मिल गए एक भिखारी। अब अमन भाई की जेब में कुछ पैसे हैं, बीवी करी दे दो। अब घूमने कहीं भी गए, ये नहीं बताया ना उन्होंने मुझे, ठीक है, कहीं भी गए, जहां गए वहां भिखारी मिल गए। चलो क्वेश्चन नंबर 14 इसी पे बेस्ड है, देखो क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 110 रुपीज। एक आदमी के पास एक 10 का नोट है, एक 5 का नोट है, और एक 2 रुपए का नोट है, और एक 1 रुपए का नोट है। यही तो है। कितने नोट है अमन भाई आपके पास? एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, और एक 2 रुपए का नोट है, और एक 1 रुपए का। उसको कम से कम एक नोट तो कंट्रीब्यूट करना है, एक से ज्यादा भी वो दे सकता है। याद है आपको 2 और मोर ऑप्शन, यहां पे दे या ना दे, तो कितने ऑप्शन हुए? 2, तो 2 की पावर n-1 कितने नोट है? तो 2 की पावर 4 - 1 कितना आ गया? बिल्कुल सेम आएगा, आप चेक कीजिए, सेम आएगा, ठीक है। तो यह एक या एक से ज्यादा में मैंने एक ही ट्रिक बताई, ऑप्शन की पावर n-1। अब सोच लो, इतने पैसे लेके घूम जाते कुल्लू मनाली, और वो भी मांग लिए किसी भिखारी ने, है नहीं दिया होगा, कम से कम एक तो देना था, इसे बेचारा मजबूरी देना पड़ा होगा। एक ही नोट दिया हुआ है, बीवी ने बोला तो देना पड़ेगा, वरना बेइज्जती हो जाएगी। अरे उससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी जब 5 का नोट 2 का नोट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं अमन भाई। एक खुश नसीब लोग होते हैं जिनके ऊपर लोग हंसते हैं, कम से कम वो किसी को हंसने का मौका तो दे रहे हैं। दुनिया में तो लोग रुलाने के नहीं आते ना बेटा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इन ग्रुप्स। ग्रुप में बांटे गई हैं, कौन कौन से ग्रुप में? 2, 3, 4 का ग्रुप है। थिंग्स मतलब आइटम की बात कर रहा है। याद करो कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था, 15 आम या बच्चों ग्रुप में बांटा गया था, उसमें क्या था? टोटल ऊपर लिखते थे बेटा, याद है? टोटल कितनी चीजें? तो 9 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा। डिवाइड में क्या आएगा? जो ग्रुप था, ग्रुप कितने कितने का है? और 4 का। ये 3 ग्रुप की मल्टीप्लाई भी करूं? नहीं, क्योंकि क्या ये थिंग्स आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स को अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉल्व करो, कितना है ये? सॉल्व करो फटाफट। 9 में से किसको अरेंज किया? मतलब 9 तो हमारी अरेंजमेंट दे रखी है, नो टोटल वैल्यूज दे रखी हैं, उनको ग्रुप में बांटा हुआ है, 2 और 3 और 4 के ग्रुप में। हो गए 9? क्या सेम नहीं आ रहा आपका? अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद आपसे। आ गया सॉल्व? कितना है?
1260। एक चीज पूछनी है हाँ जी, सर, थिंग्स हमने ये कैसे मतलब सोचा कि थिंग्स सब जरूरी थोड़ा है कि मतलब वो कोई होगी सिमिलर जैसी, हम तो कुछ भी नाम मार सकते हैं थिंग्स में। ये पिछले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें थिंग्स कहा गया है कि बहुत सारे आइटम्स थिंग्स हैं, उनमें से हमने चूज कर लिया। हाँ जी, या क्वेश्चन पढ़ना जरा एक बार। द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन डिवाइडेड, अरेंजमेंट क्या लिखा है इसमें? अरेंजमेंट करके रहेगा, क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? तो डिवाइड किया, अभी अरेंज क्या किया, मल्टीप्लाई क्या किया अरेंजमेंट हो जाता है, वहाँ अरेंजमेंट आ जाती है। ये सुनने में नहीं, है? जब फैक्टोरियल आ जाता है वहाँ अरेंजमेंट होती है नहीं होती? ये कौन कह रहा है आपसे? फैक्टोरियल का अरेंजमेंट से क्या लेना देना? नहीं है। ऐसे क्या लेना देना? फैक्टोरियल तो वैल्यू बढ़ाता है, फैक्टोरियल का अरेंजमेंट से क्या लेना देना? ऐसा कोई ना कि फैक्टोरियल लिख दिया तो आपका अरेंजमेंट हो गया होगा। ठीक है, उसने कहा 9 चीजों को ग्रुप में बांटना है बस, ठीक है, अरेंज नहीं करना उसने कहीं भी। तो लेकिन अपने बहुत ही सिमिलर वाली समझ नहीं आई कि मैंने वाला आपने लिया है लड़की वो अरेंज बोलता है तो अरेंज करते हैं, नहीं बोलता तो नहीं करते अरेंज। सर नहीं, मैं तो कह रही हूँ बैंक वाले जैसा एग्जांपल दिया तो आपने कहा इनटू 3 फैक्टोरियल और कर दिया। अगर अरेंजमेंट की बात होती तो चलिए आगे बढ़े। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पहले, ये भी अमन भाई के ऊपर। ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हमेशा याद रहेगा इसको। ये क्वेश्चन सच में बता रहा हूं, क्लास के बाद भी आप अमन से पक्का पूछोगे, जाके पक्का छिड़ोगे उसे आज। 19 क्वेश्चन, आयुष पे अगली क्लास में एग्जांपल आएंगे, लेकिन इस अमन भाई इस क्वेश्चन के लिए पहले सॉरी कहता हूं, आप पे ऐसा खतरनाक एग्जांपल देने वाला हूं। एग्जांपल 19 पे, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन पढ़ लें पहले हैं? चलो तैयार हो गए इस क्वेश्चन के लिए? अमन भाई की बीवी इन्हें छोड़ के मैके चली गई। अमन भाई की बीवी इन्हें छोड़ के मैके चली गई। अब छोड़ के चली गई तो डेफिनेटली भाई अमन भाई का दिल टूटा है। ये फिर खून से लेटर लिख रहे हैं, खून से लेटर लिख रहे हैं, पिया तुम कब आओगी। 5 लेटर इन्होंने लिखे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ो आगे, पढ़ो क्वेश्चन। 5 लेटर आर रिटन, लिखा ना 5 लेटर आर, खून से लिख रहा हूं खत। ऐसा होता ना बचपन में डायलॉग था, इसे रंग मत समझना, पता नहीं कुछ था क्या, सियाही मत समझना, आगे मुझे नहीं आता। 5 लेटर आर रिटन एंड देयर आर 5 लेटर बॉक्स। 5 सामने 5 लेटर बॉक्स है। जमाना पुराना है, आजकल तो चलते हैं लेटर। द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्स। कितने तरीके से वो उन 5 लेटर को उन 5 बॉक्स में डाल सकते हैं। जो 5 लेटर खून से लिखे हैं ना, वो डालने गए लेटर बॉक्स में। अब कितने तरीके से भाई, पहले लेटर के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 5 फैक्टर कर सकते हैं। मतलब पहले के लिए 5 ऑप्शन डाल दिया, दूसरे के कितने ऑप्शन, उससे अगले के लिए कितने ऑप्शन, उससे अगले के लिए 2, उसके लिए 1, हो गया भाई। मल्टीप्लाई में कितना आया 120। तो मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा हमेशा, और आज पूरा का पूरा हॉस्टल में चर्चा में रहेगा। आज अमन भाई तुम्हारी खैर नहीं है। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत रहती है। 5 में से 5 है तो भैया यहां पे डिफरेंट, ये नहीं बोला कि एक में ठोक के आया लेटर। इन्होंने बड़ी जुगाड़ लगाया भाई, पहले कौन सा लेटर पहुंच जाए। है? इसमें ये हो सकता है कि मतलब उन्होंने एक डाल दिया और 4 रख दिए। यहां पे अच्छे अपने आप क्वेश्चन बना रहे हैं कि 1 डाल दिया 4 घर ले आए। अरे भाई क्वेश्चन में कहा है कि 4 घर ले आए।
अरे कहेगा तभी तो क्वेश्चन करूंगा मैं। क्वेश्चन जो कह रहा मैं तो वही कर रहा हूं ना भाई, कि 5 लेटर है 5 डालने हैं। अब बच्चा बोला सर 2 डाल दिया। अब भाई मैं कहां से बनाऊं क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कह रहा हूं उसको समझा सकता हूं ना मैं तो। यहां बड़े अच्छे अच्छे बालक हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा रहा अमन भाई का, ये यादगार क्वेश्चन बन गया कि इसको भूलेंगे नहीं आज पक्का। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 20 और क्वेश्चन नंबर 2। ये 3 क्वेश्चन हमारे पास, 4 क्वेश्चन हमारे पास बच्चे, 5 क्वेश्चन। इसमें से सबसे पहले करते हैं हम 16 क्वेश्चन। करें भाई? चलो चलिए 16 क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अच्छा, बस पढ़ाई में मत हो बेटा, बाकी किसी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आगे पीछे इसलिए कराता हूं कि जो जिससे रिलेटेड है मैं पहले उसको करा देता हूं। अब सारे क्वेश्चन अमन भाई से रिलेटेड खत्म हो गया। अमन भाई तुम्हारी यहां पे कहानी खत्म हो गई, मतलब आई मीन से तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करना मुझे। सर आपने शादी भी कराई और बीवी को भेज भी दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है आपकी। एक अच्छी बात बताते हो तो एक खराब बात। इतनी मुश्किल से बीवी आई, वो भी चली गई। तो अमन भाई कह रहे हैं अगले कोर्स चैप्टर में आयुष भाई की बात करेंगे हम, पहले से डिसाइडेड है। अमन भाई की कहानी खत्म, चली गई बेचारी वो। अच्छा, अमन पांडे जी की बात थी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है n माइनस पी आर इंटू एन माइनस पी आर माइनस 1। ये क्वेश्चन जब आया तो जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे वो कह रहे फालतू में क्वेश्चन है, भाड़ में जाए, ऐसा क्वेश्चन करना ही नहीं मुझे। हम करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप अपने मर्जी से एन और आर कुछ भी रख सकते हो। अपनी मर्जी से एन की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो और आर की वैल्यू कुछ भी, ज्यादा वैल्यू यहां पे एन रखना, पुट करना हमेशा n इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 2। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब है मैं बताता हूं, इससे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस n की जगह 3 रखो इस वहां पे, और r की जगह 2, पूरा वैल्यू सॉल्व करो कितनी आती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को एक शील्ड दूंगा प्राइस की, सारे टैलेंटेड हो बेटा। आर कभी छोटे ही होता है एन से ना, तो एन तो बड़ा ही होगा, नंबर्स तो ज्यादा होंगे तभी तो सेक्शन कम होगा। ऐसा ऐसा मत करो, दिल टूट जाता है मेरा। ठीक है, अब एन हमेशा आप एन 4 रख लो, आर 3 रख लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, आप एन 2 रख लो, आर 1 रख लो, लेकिन आर बहुत 1 मत रखना, 1 से ज्यादा रखना। चलो भाई करें, कितनी वैल्यू सॉल्व करके कितना आएगा? ये ऊपर सॉल्व करो कितना आएगा? 3 माइनस 1 पी, कितना नीचे भाई? पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है पक्का? और यहां पे 2 इंटू 3 माइनस 1 पी 2 माइनस 1 सॉल्व करके बच्चे बता रहे हैं 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है। अब ये देखो किस ऑप्शन से 6 आ सकता है, नीचे वाले ऑप्शन में से किससे 6 सकता है? इससे, इससे, किससे? अगर मैं यहां रखता हूं, मान लो एन कितना लिया मैंने? 3 पी, और ये 2 लिया है। 3 को कितने बार खोलना पड़ेगा? 2 बार। आ गया इससे तो 3p2 को खोलो, आ गया 6। तो आंसर क्या आ गया? NPR। मैंने सर वैल्यू क्यों ली? आपने वैसे सॉल्व क्यों नहीं किया? वैसे आप कर ही नहीं पाते, एन में अटक जाते बेटा। मैंने 6 निकाले सॉल्व करके ये। अब मैंने ऑप्शन में देखा किससे 6 आ सकता है, मैंने यहां रखा, सब छोटा ऑप्शन ये लगा मैं NPR को। एन कितना रखा? 3, आर कितना? 2। सॉल्व करो कितना आया? 6 आ गया।
तो यही हमारा ऑप्शन है। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करने के तरीके बहुत लंबे होते हैं, लेकिन याद रखो दोस्तों, आप नॉन मैथ्स वाले बच्चे हो, आप ज्यादा लंबे तरीके पे जाओगे तो वैसी खोपड़ी घूम जाएगी आपकी। हैं? किसको सॉल्व कर दूं? एक गजब, क्या था बेटा बता? 3 - 1 P2, फिर क्या था? +2 इंटू कितना था? 3 - 1 P2 - 1, यही था भाई। 3 में बन गया कितना था? 2 P2 प्लस 2 इंटू 2P1। 2P2 का 2 को 2 खोलो, 2 को एक बार खोलो, 2 + 4 कितना आ गया? अरे बोलो हाँ कि ना। एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, होता है ये सब, बेसिक चीजें भी गलती हो जाती हैं। आज ज्यादा पढ़ लिए ना। अच्छा, मतलब अमन भाई का सदमा इन्होंने ले लिया, दोस्त है ना पक्का। तो फर्स्ट तो आपका बनता है दोस्त को कि भाभी जी को मना के लाने का। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, कह रहा है मैं लेटर लिख दूंगा अपने नाम से। अरे बदतमीज जैसी बातें ना करो। चलो, तो पहले बताओ ये बात समझ में आई बेटा? देखिए, पीएनसी लगभग खत्म होने की कगार पे है। 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी वाला वो हो जाएगा आपके। दोस्तों एक ही बात कहूंगा, हो सकता है 50% समझ में आया हो, 60 आया, 70 आया। दोबारा आप वीडियो देख लेना, यहाँ पे आज अपलोड कर दिए कंटेंट की, मतलब आज वाली भी हो जाएगी। दोबारा देखिए उसको, वीडियो को, अगर कोई क्वेश्चन में आता, उसके बाद भी नहीं आता तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा ये क्वेश्चन। आप लाइव आइए, मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि आप मान लो कोई चीज पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिए दोबारा से, नहीं आता फिर दोबारा मुझसे पूछिए आप लोग। तो इस कारण से मैंने ये चैप्टर्स रिकॉर्ड करवाए थे कि कंटेंट डाल दोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मान लो भूल जाओगे 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो दोबारा से पढ़ तो सकते हो उसको, और नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना आप लोग। तो आप ही के बेनिफिट के लिए कंटेंट डाले गए। अब ये मुझे बताओ, हर क्वेश्चन का यहां कोई मेथड तो है नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। अब टाइम वैल्यू मनी में था ये कॉन्सेप्ट, अब यहां पे हर क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है। हाँ, लाइव तो इसी में करेंगे, और कहां से करेंगे? नए क्वेश्चन कहां से पैदा करेंगे? उसी में करेंगे, बस क्वेश्चन तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए मेरा हेड कोई ना है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको लॉजिक बता दिया कि पीएनसी लगेगा, ये लगेगा। अब इसको आपको बना के, अब जैसे मान लो 5 लेटर या 7 लेटर आ जाए तो इसमें कोई ना नई बात आ गई। क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे, यही चीजें होंगी, बट डिजिट अलग हो सकते हैं या वैल्यूज अलग हो सकती है, क्वेश्चन होंगे इसी बेस पे। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं बच्चे, वरना धराशायी हो जाएंगे। 7 बजे ही होती है। चाय पी के आ जाइए बाहर से, मैं भी तो रुकूंगा।